गुड मॉर्निंग। आइए जीवों में समन्वयन एवं नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो देखिए, जीवों में समन्वयन नियंत्रण दो प्रकार से होता है, पहले भी बताया, एक तंत्रिकी और दूसरा रासायनिक तरीके से। तो तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय में प्रत्येक जीवों में एक चेतना होती है, यानी कि प्रत्येक जीव जो है अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर और बाहर, हमारे शरीर के अंदर और बाहर के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान और उन परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करना समन्वय एवं नियंत्रण कहलाता है। वातावरण में होने वाले परिवर्तन उद्दीपन कहलाते हैं। वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उद्दीपन। उद्दीपनों के प्रति जो हमारे तंत्रिकाएं होती हैं वो अनुक्रिया करती हैं, वो कहलाते हैं अनुक्रिया या रिस्पांस। यानी कि उनके प्रति जो क्रियाएं करती हैं वो रिस्पांस या अनुक्रिया कहलाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जीवों में या हमारे शरीर के अंदर बाहर व भीतरी वातावरण के प्रति एक संतुलन या तालमेल बनाए रखने की जो क्षमता होती है, क्षमता को नियंत्रण या होम्योस्टैसिस कहते हैं। यानी कि बाह्य वातावरण से और आंतरिक परिवर्तन, जो हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों में तालमेल बनाए रखना। तालमेल बनाए रखने की जो क्षमता होती है, तालमेल बनाए रखने की जो क्षमता होती है, वो क्षमता नियंत्रण या होम्योस्टैसिस कहलाती है। इन प्रतिक्रियाओं यानी कि सामान्य स्थिति, यानी जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं में सामान्य स्थिति बनाए रखना समन्वयन की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो सामान्य अवस्था बनी रहती है वो समन्वयन की प्रक्रिया कहलाती, कोऑर्डिनेशन कहलाती है। तंत्रिकी समन्वय, तंत्रिकाएं, हमारे शरीर के अंदर तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर के तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती हैं और तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर के अंदर की समस्त क्रियाओं पर अपना नियंत्रण करता है। और ये नियंत्रण दो प्रकार से होता है। एक तो शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, हृदय का धड़कना, आमाशय में पाचन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया। तो ये सारी जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली प्रक्रियाएं हैं, इनका नियंत्रण। और इसके बाद जो बाहरी वातावरण है, जो हमारा शरीर एटमॉस्फेयर के संपर्क में रहता है, तो बाहरी वातावरण से जो उद्दीपन प्राप्त होते हैं, उन उद्दीपनों के प्रति जो आश्लेषण करके, उद्दीपनों का आश्लेषण करके उनके प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, ये दो तरह से हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन या संतुलन या समन्वयन की प्रक्रिया होती है। इसके लिए ग्राही अंग होते हैं हमारे शरीर के। हमारे शरीर में अनेक जो संवेदी अंग हैं, जो संवेदना ग्रहण करते हैं, जैसे आँख, त्वचा, जीभ, जितने भी अंग जो हमारी संवेदना, आँख है, त्वचा है, जीभ है, नाक है, ये सब क्या संवेदना ग्रहण करती है, यानी कि वातावरण के उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं। तो ये जो अंग है ये ग्राही अंग या ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। तो इन ज्ञानेंद्रियां क्या उद्दीपन जो होते हैं, जो वातावरण से उद्दीपन उत्पन्न हो रहे हैं, उन उद्दीपनों के प्रति अनेक अंगों में क्रियाएं करती हैं और अंगों को, उन उद्दीपनों को हमारे अंगों में जो कार्यकर अंग होते हैं वहां तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो ये, और इसके बाद जो संवेदनाएं होती हैं, उनको तीन प्रकार की संवेदी कोशिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं जो है, वो तीन प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं उनको संतुलित करती हैं। जैसे संवेदी तंत्रिकाएं, ये संवेदना को, उद्दीपनों को, जो संवेदना आवेग होते हैं उनको ग्रहण करती हैं।
उनको एकत्रित करती हैं। संवेदना आवेगों को एकत्रित करने का काम संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं का होता है। इसके बाद चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं, ये जो संवेदना है उस संवेदना को लेकर कार्यकारी यानी कार्यकर स्थानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद सहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो इन दोनों के कार्यों का संतुलन बनाए रखती हैं। दोनों तरह की कोशिकाएं होती हैं और दोनों तरह के कार्यों को करने में हेल्प करती हैं। तो 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं जो संवेदना या आवेग को एकत्रित करती हैं। चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, ये संवेदना को कार्यकर स्थानों तक, जो कार्यकर स्थान होते हैं वहां तक ले जाने का कार्य करती हैं, चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं। और उसके बाद सहचर्य तंत्रिकाएं जो हैं, वो दोनों के कार्यों का पर संतुलन करती हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है, यानी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा तंत्र की क्रियाएं नियंत्रित होती